हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्ण। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खूब खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, बरुतनी एकादशी का व्रत हम कब करेंगे, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हुई, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और बैसाख महीने का क्या विशेष महत्व है, तो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो सारी बातें जान लेते हैं एकादशी से संबंधित। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, एकादशी का जो व्रत होता है 3 दिवसीय व्रत होता है। एक दिन का नहीं, 3 दिन का व्रत होता है और जो कि बहुत कठिन होता है। अगर हम कोई नियम एकादशी का व्रत अगर कर रहे हैं, अगर नियम में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो हमें व्रत का फल नहीं मिलता है। ये हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। एकादशी का व्रत जो कि 3 दिवसीय, 10वीं से लेकर के पारण तक यानी कि द्वादशी तक का जो नियम होता है, सभी नियम को फॉलो करना होता है। तो जान लेते हैं एकादशी का एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। बहुत ही बड़ा व्रत माना गया एकादशी का व्रत जो होता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। और बरुतनी एकादशी का व्रत हम कब करते हैं, तो बरुतनी एकादशी का जो व्रत हम करते हैं, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम बरुतनी एकादशी का व्रत करते हैं। इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। बरुतनी एकादशी का मतलब, बरुतनी नाम का मतलब हुआ कि भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बैसाख महीने का विशेष ही महत्व होता है। जैसे कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के पूजा होती है। भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय महीना होता है कार्तिक। उसी तरह से बैसाख महीना भी भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय महीना होता है, बैसाख मास। तो इस बैसाख मास में कुछ विशेष अगर आप उपाय भी करते हैं तो आपके जीवन से कहीं ना कहीं कष्टों से मुक्ति मिलती है और आपके कष्ट जो है तो जीवन से समाप्त होते हैं। तो जान लेते हैं एकादशी का व्रत हम कब करेंगे, क्योंकि बहुत ही संशय बना हुआ है। 13 तारीख को करेंगे या 14 अप्रैल को करेंगे। तो दोस्तों, बता देते हैं एकादशी का जो व्रत हम करेंगे, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अप्रैल दिन सोमवार को, यानी कि 12 और 13, 12 तारीख को मध्य रात्रि में 1:16 पे एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 14 अप्रैल देर रात्रि यानी कि 1:08 पे एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी तिथि का जो व्रत करेंगे, एकादशी का जो व्रत करेंगे, हम करेंगे 13 अप्रैल दिन सोमवार को व्रत करेंगे। उदया तिथि को ध्यान में रखते, क्योंकि हमको सूर्योदय के पहले ही मिल रही है एकादशी, सूर्योदय काल में एकादशी तिथि मिल रही है 13 अप्रैल दिन सोमवार को। अब दोस्तों, बता देते क्योंकि एक दिन पहले रविवार है और जैसा कि सभी लोग को पता होगा कि रविवार के दिन और मंगलवार के दिन तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ना ही तुलसी जी में जल डालना चाहिए और ना ही तुलसी जी को स्पर्श करना चाहिए। आप दूर से दिया बाती कर सकते, धूप बत्ती कर सकते, लेकिन तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भी नहीं करना चाहिए और ना ही रविवार और मंगलवार को करनी चाहिए। तो और भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भोग है तुलसी दल। भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल का होना अनिवार्य है। तो तुलसी दल आप एक दिन पहले यानी कि शनिवार को या सोमवार को तोड़ के अपने घर में रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन भी नहीं स्पर्श करते और ना ही रविवार के दिन करते हैं। गर्मी का महीना है, बहुत ज्यादा धूप हो रही है, गर्मी है। अगर आप मतलब तुलसी जी होता है ना कि अगर रविवार का दिन पड़ा हुआ है, मैं बता देती हूँ, तो अगर तुलसी जी गमले में है, अगर वहाँ मतलब मिट्टी पूरी सूख गई है, जल की जरूरत है, तो आप उसमें जल डाल सकते हैं, क्योंकि सूखने ना पाए। तो ये भी आप लोग को बता दी। अब एकादशी का व्रत हम कब करेंगे, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि 13 अप्रैल दिन सोमवार को व्रत करेंगे और 14 तारीख को हमारे व्रत का पारण है। द्वादशी का जो एकादशी का जो पारण होगा 14 तारीख होगा, 14 अप्रैल दिन मंगलवार को। तो दोस्तों, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बता देते हैं कि 10वीं का नियम और एकादशी के दिन का नियम और द्वादशी का नियम, 3 दिवसीय नियम आप लोग को बता देते हैं। पहले भी आप लोग को बता चुके हैं और फिर आज आप लोग को बताते हैं। वरुथनी एकादशी का महत्व क्या है। वरुथनी एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही फलदायी व्रत है। ये बहुत ही बड़ा व्रत माना गया है। ये व्रत करने से एक कन्यादान का फल मिलता है। बहुत बड़ी तपस्या, अगर आप मतलब एक बहुत बड़ी तपस्या का फल हमें एक व्रत एकादशी का व्रत करने से एक बहुत बड़ी तपस्या का फल मिलता है। तो ये भी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब जान लेते हैं कि
दशमी के दिन का क्या नियम। दशमी के दिन क्या करना है दोस्तों, दशमी के दिन आप बाल वगैरह धुल लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। एकादशी और अमावस्या के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए महिलाओं को, ना बाल कटवाने चाहिए, ना बाल धुलने चाहिए। और दशमी के दिन अपना बाल वगैरह धुल लें। शाम को शुद्ध सात्विक भोजन करें, सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लीजिए। ऐसा नहीं हो पाता तो रात्रि में भोजन जब आप करते हैं दशमी के दिन, तो शुद्ध सात्विक यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन, बैगन का, मूली का और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, सूर्यास्त के पहले भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, अगले दिन व्रत आप करते हैं, एकादशी के दिन का नियम। व्रत करते हैं, सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइए, जैसे आप नियम आपका है, जैसे आप सो करके जगते हैं, सुबह से जल्दी उठ जाइए। अपने घर में घर की साफ सफाई करिए, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत कोना कोना साफ करिए, लेकिन हाँ अपना जैसे दैनिक पूजा दैनिक कार्य करते हैं, झाड़ू पोछा, उस कार्य को करिए। उसके बाद से नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। वस्त्र में आपको हो सके तो पीला वस्त्र पहनिए, पीला वस्त्र नहीं, पीला दुपट्टा, पीली साड़ी, पीला गमछा यूज करिए। और भगवान विष्णु को गंगा जल से पंचामृत से स्नान कराइए, लड्डू गोपाल जी उनको स्नान कराइए, पीले वस्त्र धारण कराइए, पीले पुष्प चढ़ाइए। भोग में मिठाइयाँ भोग लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन अन्न का भोग उस एकादशी के दिन किसी भी भगवान को आप अन्न का भोग नहीं लगाएंगे। फलाहार फल भोग लगा दीजिए, मिठाइयों का भोग से फलाहार भोग लगा सकते हैं। और हो सके तो उस दिन जैसे पंजीरी आटे को अच्छे से भून लीजिए, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके भगवान लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं किए वो लोग ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो लोग व्रत किए वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे। और जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल अनिवार्य रूप से उसमें डाल दीजिए। ये भी बात क्लियर हो गई आप लोग को। और सुबह सवेरे उठने के बाद पूजा में जैसे आप स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, घी का दीपक प्रज्वलित करिए। घी अगर नहीं, गाय का घी, तो आप तिल के तेल में दीपक प्रज्वलित करिए। हो सके तो अखंड ज्योत प्रज्वलित करिए। अगर आप बाहर जाते हैं, वर्किंग है, बाहर जा रहे हैं, तो आप शाम से अखंड, होता है ना कि अखंड ज्योत हम कब जलाएं, सुबह से या शाम से। अगर आप वर्किंग है तो आप सुबह ना जला के आप शाम को पूजा पाठ सुबह करके आप शाम से अखंड ज्योत जलाइए। और सुबह तक जब तक दिया अपने आप ठंडा न जलने दीजिए। ये बातें क्लियर हो। सुबह सवेरे अपना जैसे पूजा करते, स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं। वरुथनी एकादशी यानी कि भगवान विष्णु जी के वरुथनी एकादशी व्रत का कथा हमारे चैनल पर जाएगा, तो आप वो जरूर देखिएगा। कथा सुनिए, पूजा आरती करिए, उसके बाद से प्रसाद ग्रहण करिए। प्रसाद में आपको फलाहारी करना है, जो आप भगवान जी को भोग लगाए हैं, कुछ देर बाद भगवान जी के भोग लगाए हैं, उसके बाद से उसी प्रसाद में आप उसी प्रसाद को ग्रहण करिए। उसके बाद से उस दिन आप दान कर सकते हैं, जैसे कि आप जल का दान, गर्मी का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बैसाख महीना जैसे अपने आप में भगवान विष्णु का बहुत प्रिय मास है, तो आप जल का दान कर सकते हैं। जैसे जल से भरा घड़ा कोई ऐसे लेगा नहीं, तो आप कहीं ऐसे किसी, होता है ना कि आप सक्षम हैं तो आप घड़े में मतलब घड़ा में पानी भर के, ठंडा पानी आप मतलब ऐसे लगा सकते हैं कहीं बाहर, जैसे मार्केट में जहाँ जरूरत है, जरूरतमंद को तो पानी पी सके, तो ऐसा भी आप जल का दान कर सकते हैं। चिड़ियों पक्षियों, पक्षियों को उनको जल दे सकते हैं, दाने दे सकते हैं, क्योंकि ये बैसाख मास का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और पशु जैसे होता है ना, पशु पक्षी को अगर जल पानी हम नहीं देंगे तो कौन देगा। इस मास में विशेष करके आप पशु पक्षियों को दान देते हैं, जल देते हैं, और एकादशी के दिन अगर ये सब कार्य कर देते तो आपको बहुत ही पुण्य का फल मिलता है। फल का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, बर्तन का दान कर सकते हैं। अन्न का दान नहीं करना चाहिए एकादशी के व्रत के दिन। और अपने घर में हो सके, अगर आप व्रत किए हैं और जो भी बाकी सदस्य व्रत नहीं किए, तो हो सके अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनवाएं। चावल ना बनाएं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं बिना लहसुन प्याज का। वही पूरे घर को, जो लोग व्रत नहीं किए हैं, अपना ग्रहण कर सकते हैं। शाम को पूजा पाठ करिए, आरती करिए, पूजा पाठ करिए। और हो सके जी आप व्रत हैं पूरे दिन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं, रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। और नहीं संभव तो आधे घंटे, 1 घंटे, जो भी आपके पास समय है, भगवान के सामने बैठ के भजन कीर्तन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर अखंड ज्योत प्रज्वलित सुबह से नहीं किए हैं, तो शाम से अखंड ज्योत जरूर प्रज्वलित करना चाहिए भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को। अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जो भी प्रतिमा, आप उनकी पूजा पाठ करिए।
अगले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइए, नहा धो करके स्वच्छ से पहन लीजिए, पूजा जैसे आप दैनिक पूजा करते वैसे दैनिक पूजा करिए। कुछ दान रूप में निकाल दीजिए, जैसे अन्न का दान, जिस दिन आपको पारण करना है किसी जरूरतमंद सुपात्र योग्य व्यक्ति को आप दान कर दीजिए। दान में क्या करना है, आटे का दान, चावल का दान नहीं करना है आपको। आटे का, जैसे आटा हो गया, आटा, अरहर की दाल, नमक, आलू, ये इन सारी चीजों को रख करके कुछ दक्षिणा के रूप में रख करके, जो भी आपकी सामर्थ्य क्षमता है, 11 रुपए 21 रुपए जो भी क्षमता है, आप साथ में रख करके आप दान कर दीजिए। उसके बाद एक दान का निकाल करके अलग रख दीजिए, छू लीजिए। उसके बाद से पारण का जो समय है, शुभ समय पे आप उस अपने मुंह में तुलसी दल जरूर डाल लीजिए। कहीं कहीं चावल के दाने भी अपने मुंह में डाल लेते, तो जैसा आपके वहाँ होता होगा वैसा आप लोग कर लीजिएगा। तुलसी दल अपने मुंह में डाल लीजिएगा आपके व्रत, और उसके बाद से जो व्रत का समय होगा, आप व्रत के पारण के समय अपना व्रत खोल लीजिए। ये नियम करना है। और जो एकादशी का व्रत है और अगले दिन पारण के दिन भी आपके बहुत कठिन नियम होते हैं। सिर्फ एक बार भोजन करना होता है, यानी कि सुबह और शाम पारण के शुभ समय पे भोजन करना होता है एक बार, और फिर उसके बाद से शाम को यानी रात्रि भोजन करना होता है। दिन में उसके बाद जैसे आप सुबह पारण के समय भोजन करते हैं, उसके बाद से आपको कुछ नहीं खाना है, जैसे कि अन्न कुछ नहीं खाना है। आप चाय, दूध, फल, ये सारी चीजें ले सकते हैं, मूंगफली के दाने, मखाने ले सकते हैं, लेकिन आपको अन्न नहीं खाना है भूल से भी आपको, क्योंकि अगर दोबारा अन्न खा लेते हैं तो हमें उस व्रत का फल नहीं मिलता है। तो आप एक अच्छे से अपना भोजन कर लीजिए। उसके बाद से आप दिन में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपको एक बिस्किट तक नहीं लेना है। आप साथ में होता है ना, चाय पी रहे हैं तो हम बिस्किट ले लिए, नमकीन ले लिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं लेना। आप मूंगफली के दाने, मखाने वगैरह ले सकते हैं, लेकिन आपको ये सब चीजें, अन्न नहीं लेना है दोबारा। फिर रात्रि में आप कुछ भी खा सकते हैं, इस भोजन में जो आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन जब सुबह आप पारण करते हैं तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है। कुछ लोग चावल भी खाते हैं, चावल खा सकते हैं, लेकिन लहसुन, प्याज, सरसों के तेल में बनी सब्जी, ये सारी चीजें नहीं आपको खानी है। आप सूर्यमुखी के तेल में बनी सब्जी, घी में बनी सब्जी को आप खा सकते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मूली, मसूर की दाल, बैगन, इन सब चीजों को नहीं खाना है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब जान लेते हैं कि पारण का शुभ समय क्या है। तो पारण का शुभ समय है 14 अप्रैल दिन मंगलवार सुबह 6:54 से लेकर के 8:31 तक पारण का शुभ समय है। इसी बीच में आपको पारण करना है। तो आशा करते हैं बरुतनी एकादशी संबंधी सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों, बरुतनी एकादशी व्रत की जो कथा है हमारे चैनल पे जाएगा, तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। और आज की वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।